अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। जिस तरह से कोरोना के मामले अब बढ़ रहे हैं, नए साल के जश्न की खुमारी इस कदर ना बढ़ जाए कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप पहुंच जाए। अवॉइड करना है, ये हमारी आपसे अपील है। और इसकी वजह यह है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह इसलिए दी जा रही है क्योंकि हाल ही के दिनों में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो नए साल पर दिल्ली एनसीआर में सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। खासकर कनॉट प्लेस में आज रात से गाड़ियों की नो एंट्री रहेगी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन रात 9 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। ये सब कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी जगह पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो जाए। नए साल के जश्न की खुमारी लोगों पर इस कदर ना चढ़ जाए कि भूल जाएं कि भीड़ नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि शासन प्रशासन ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका पालन भी आप जरूर करें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां पर भी नए साल के जश्न से पहले पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। राजधानी में 30 चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं। ड्रिंक एंड ड्राइव केस में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लाउड स्पीकर पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। भोपाल शहर में 600 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। मानक मापदंड से अधिक तेज आवाज में बजते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। खासकर ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लाउड स्पीकर पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए पहले से नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करना है। अब जरा बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। नए साल के जश्न से पहले यहां पर भी खास इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना नजर आ रहा है। शासन प्रशासन की पैनी नजर है। जश्न के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारी की जा रही है। रात 12 बजे के बाद आयोजन करने पर पाबंदी लगाई गई है। शहर भर में 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस दौरान तैनात रहेंगे। 20 से ज्यादा जगहों पर चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। होटल, बार, क्लब में आयोजनों पर निगरानी के भी सख्त आदेश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए साल के जश्न से पहले क्या क्या तैयारियां हैं, क्या क्या पाबंदी लगाई गई हैं, हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय भोपाल में मौजूद हैं, सत्यप्रकाश रायपुर में मौजूद हैं। पहले मैं रुख करता हूं अजय का। अजय, जल्दी से जरा बताइए दर्शकों की जानकारी के लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर नए साल के जश्न की खुमारी में लोग नियम भूल जाते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक जागरूक चैनल होने के नाते लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश में अगर ड्रिंक और ड्राइव करते नए साल का जश्न मनाते हैं तो आपके लिए मुसीबत भरा होगा, क्योंकि पुलिस राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश में चेकिंग अभियान तो चला ही रही है, लेकिन खास तौर से राजधानी भोपाल की बात करें तो 30 पॉइंट्स बनाए गए हैं। करीब 600 से अधिक पुलिसकर्मी जो है अलग अलग चौराहों पर तैनात किया गया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ड्रिंक करके ड्राइव ना करे। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि दिसंबर, जब 31 दिसंबर का जीरो नाइट बनाते हैं लोग, तो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं। अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, तो आपको रात का वक्त हवालात में भी गुजारना पड़ सकता है। जुर्माने की भारी भरकम राशि भी देनी पड़ सकती है। तो अगर आपको अच्छे से नए साल में 2024 को मनाना है तो आप अपने घरों से ड्रिंक करके ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि नए साल में जस्ट में खलल अगर डालते हैं तो पुलिस इस बार सख्ती से कार्रवाई करेगी। इसके साथ लाउड स्पीकर की बात करें तो सरकार ने जो मापदंड तैयार किए हैं, डिसेबल ध्वनि प्रदूषण का जो डिसेबल मापदंड तय किया, उसके अनुसार ही आप लाउड स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाएं। क्योंकि जो डीजे संचालक हैं उनको 2 साउंड बॉक्स बजाने का जो है अनुमति दिया गया है। 2 से ज़्यादा अगर बजाते हैं, कोई शिकायत करता है तो आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी राज्य सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उससे अधिक आप बजाते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो जो शहर से बाहर राजधानी भोपाल में आज अगर निकलने वाले हैं तो बेहद सावधानी से निकलें। बेहद जो नियम बनाए गए हैं कोविड प्रोटोकॉल का, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करने का, वो सब पालन करें, नहीं तो आपका नया साल खराब ठीक है। मध्य प्रदेश की जनता ने हमारे सहयोगी अजय को सुना। अब बारी छत्तीसगढ़ की है, बताएंगे मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, जानकारी दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी पुलिस और प्रशासन दोनों आज की शाम और कल के लिए भी काफी एक्टिव है। रायपुर जिला प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं और निर्देश जारी किए गए हैं कि रात 12 बजे के बाद किसी तरह का हो हल्ला शोर शराबा जो है वो नहीं होगा। जो
बड़े बड़े डीजे बजते हैं या नए साल का जश्न जो तेज म्यूजिक के साथ बजता है उसको रोक दिया गया है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। हाँ, 12 बजे तक जश्न जो है वो मना सकते हैं और जश्न चूंकि नए साल का रहता है, हर्षोल्लास रहता है, नए साल का सब स्वागत करते हैं, तो जश्न मनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन पुलिस प्रशासन ये चाह रहा है कि तमाम नियमों और कानून के जो पाबंदियां हैं उसके अंदर में ही जश्न मनाया जाए। अब कोई हल्ला हुड़दंग न करे, कोई कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ न करे, कोई किसी तरह से अब रात में जश्न मनाएं और उसके बाद फिर ड्रिंक करके ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त नज़र आ रहा है। अगर कोई शोर शराबा हुड़दंग करता है तो फिर उस पर कार्रवाई को लेकर भी। दूसरी तरफ अगर हम कहें तो जो बार हैं, क्योंकि कई जगहों पे परमिशंस दिए गए हैं नए साल के जश्न के लिए, बाहर से भी कलाकार आते हैं, म्यूजिक इवेंट्स होते हैं, तो इसके लिए वहाँ पे मॉनिटरिंग की भी जो है व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन पुलिस के जो जवान हैं, करीब 600 जवानों को रायपुर में सिर्फ ड्यूटी लगाई गई है। तो एक तरह से हम कहें तो पुलिस और प्रशासन दोनों की पैनी नज़र नए साल के जश्न को लेकर रहने वाली है। ठीक है, नए साल के जश्न से पहले मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश और अजय दुबे ने दर्शकों को समझाया है। इन बातों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ना हो मामला उल्टा पड़ जाए जश्न के वजह से। नए साल में कुछ नया सीखें, यह भी बहुत जरूरी है। आपको नए साल पर क्या कुछ नई आदतें अपने दिनचर्या में, अपने जीवन में ढालनी चाहिए, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। अगर ढाल लेंगे तो बहुत फायदा होगा। समय पर सोने की आदत बनाइए, परिवार के साथ जितना ज्यादा समय हो बिताइए, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को अपनाइए। पॉजिटिविटी अपनाएंगे, जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा, अपने आसपास का माहौल भी आपको अच्छा दिखाई देगा। सेविंग पर भी ध्यान देना उतना ही जरूरी है। आज तो मस्ती कर ली लेकिन कल पर ध्यान नहीं दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है, परिवार को भी और आपको भी। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाइए, इन्वॉल्व होइए, जो जानकारी है वो जरूर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है घंटों आप सोशल मीडिया पे गुजार रहे हैं, आगे दुनियादारी सब भूल गए। कुछ नया सीखने की आदत भी डालिए। इसमें क्या हो सकता है, अगर आप नई भाषा सीखते हैं तो कुछ नया आपके जीवन में आएगा। बोलचाल के मामले में भी एक नया ज्ञान, एक नए प्रकाश की तरह आपके दिल में, आपके दिमाग में बैठेगा और आप लोगों से साझा करेंगे। सोचिए, ये सब बातें अगर आप ढाल लेंगे तो कितनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी और नए साल के मौके पर नए अंदाज में, एक नए व्यक्तित्व के साथ आप अपने आप को निखारने में कामयाब रहेंगे।